सभी का भाग्य अलग होता है और सभी को अपने भाग्य का ही फल मिलता है। जो जैसे कर्म करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार ही मिलता है। भाग्य के इस खेल को समझने के लिए हम सुनते हैं सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक किसान रहता है, बड़ा ही मेहनती है। बड़ी मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाता है। उसके 2 बेटे हैं, दोनों ही बेटे अच्छे हैं। उन दोनों की आपस में भी खूब अच्छी बनती है। धीरे धीरे किसान है वो बूढ़ा होता चला जाता है। अब वो सोचता है कि उसे अपनी वसीयत दोनों के नाम कर देनी चाहिए, यानी कि उसके पास जो भी भूमि है, जो भी कुछ पैसा है, वो उसे अपने दोनों बेटों में बांट देना चाहिए। लेकिन वो एक चीज से डरता है। वो सोचता है कि अगर उसने अभी इनको दे दिया तो दोनों को कम ज्यादा ना लग जाएगा, अगर तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। वो उन दोनों में लड़ाई का कारण नहीं बनना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके जीते जी दोनों बेटे आपस में लड़ें। अभी तो दोनों की बहुत अच्छी बनती है, लेकिन धन के चलते हो सकता है उनके अंदर आपस में लड़ाई हो जाए। तो वो ऐसा नहीं चाहता था। वो एक काम करता है, 2 घड़े है वो जमीन में दबा देता है और दोनों बेटों को बता देता है कि मैं जब मर जाऊं, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो, तो उसके बाद तुम इन दोनों घड़ों को निकाल लेना। और दोनों घड़े बिना खोले ही आपस में एक दूसरे को बांट लेना। जिसकी किस्मत में जो घड़ा आएगा वो उसका है। फिर आपस में दोनों कभी भी लड़ाई मत करना, क्योंकि जो भी घड़ा तुम्हारे पास तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें तुम्हारे भाग्य से मिलेगा। इसलिए तुम्हें यह सोचकर लड़ाई नहीं करनी है कि उसको ज्यादा मिल गया या उसको ज्यादा मिल गया। दोनों बेटे इस चीज के लिए हामी भर देते हैं। समय बीतता है और उस किसान की मृत्यु हो जाती है। जब वो किसान की मृत्यु हो जाती है तो दोनों बेटों को थोड़े टाइम बाद याद आता है कि पिता ने 2 घड़े दबाए थे जमीन में, तो क्यों ना उन्हें निकाला जाए। दोनों उसको निकालते हैं। 2 घड़े हैं, वहां पे और भी गांव के लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं। दोनों पहले खोलने वाले होते हैं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि पहले एक एक कर लो, फिर जिसके किस्मत में जो हो वो ले लेना। तो बड़ा भाई है वो कहता है छोटे को कि तुम ले लो पहले, लेकिन छोटा कहता है नहीं, पहले आप लो। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं कि पहले आप लो। फिर बड़ा भाई ले लेता है, सबसे पहले बड़ा भाई उठा लेता है। जो बच जाता है वो छोटे भाई को मिल जाता है। बड़ा भाई अपना खोलता है तो उसमें हीरे मोती यानी कि सोने चांदी के गहने रखे थे, वो उससे भरा हुआ था। दूसरा भाई, वो बड़ा भाई, वो तो बहुत खुश हो जाता है कि उसने को तो पिताजी ने बहुत सारे गहने वगैरह दे दिए हैं। छोटा भाई है वो खोलता है तो उसके अंदर, घड़े के अंदर सिर्फ मिट्टी भरी होती है। उसे समझ नहीं आता है कि पिताजी ने एक घड़े में मिट्टी क्यों भरी है। वो बहुत सोचता है, गांव के लोग भी सोचते हैं कि आखिर उस किसान ने उसके अंदर मिट्टी क्यों भरी है। तब ऐसे ही जब उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो राजा के पास जाते हैं। जब राजा को बताते हैं कि उनके पिता ने 2 घड़े रखे थे और उसमें से एक घड़े में तो सोने चांदी निकले, दूसरे घड़े में मिट्टी निकली है, आप ही बताइए इस मिट्टी का क्या अर्थ है। तब राजा बहुत सोचता है तो उसको समझ आ जाता है कि उस मिट्टी का क्या अर्थ है। वो कहता है कि ये मिट्टी जिसके भी हिस्से में आई है उसको, जो यहाँ पे यानी कि जहां पर ये घड़े थे वहां पे जो जमीन थी वो उस बेटे को मिल जाती है। यानी कि जो जमीन है वो छोटे बेटे की, और जो हीरे मोती यानी कि जो सोना चांदी जो भी मिला है वो उस बड़े बेटे का। दोनों ही खुश है। अब छोटा बेटा है, उसको भी शिकायत नहीं है अपने पिता से कि उसको कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसको जमीन मिल गई है। देखिए, यही होता है जब आपके भाग्य में, किस्मत में, एक बार वो सोच रहा था कि उसको पता नहीं क्या मिल गया, उसको तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन भाग्य को लिखे को कोई नहीं टाल सकता। उसके भाग्य में जमीन का आना लिखा था, इसलिए उसको जमीन मिल गई। यानी कि सभी को अपने अपने भाग्य का मिलता है। कोई भी किसी के भाग्य को ऐसे देखकर ये नहीं कह सकता है कि उसके भाग्य में तो इतना है, इतना है, इतना है, क्योंकि वो उसके भाग्य का है और जो आपको मिलेगा वो आपके भाग्य का है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।